लोग समझे। न यावद, न यावद माने होता है जब तक नहीं, यावद माने जब तक, न जब तक नहीं, न तावत तब तक नहीं। जैसे वो सुंदरकांड की चौपाइयाँ पढ़ते हो, तब लग हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मद माना। आगे क्या है, जब लग उर न बसत रघुनाथा, जब तक राम जी अंदर नहीं बसते हैं तभी तक लोभ मोह मच्छर काम वगैरह अंदर बैठे हुए। तो न यावत माने जब तक, और न तावत माने तब तक, ठीक है ना। न यावद उमानाथ पादारविंदम भजंती है लोके परे वा नराणाम, न तावत तब तक सुखम शांति संतापनासम प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम। अब थोड़ा सा समझ के इसको सुन लीजिए फटाफट। इसमें भगवान शंकर का एक नाम आया है उमानाथ, न यावद उमानाथ। अगर गहराई से इसका आप पाठ करो इस पूरे स्तोत्र का, अष्टक का, तो आप पाओगे इस पूरे अष्टक में भगवान शंकर के 8 नाम आए हैं, 8 नाम। और मुझे लगता है तभी इसका नाम रुद्राष्टक रखा भी गया, रुद्राष्टक। पूरे छंद में, पूरे आप घर में पढ़िएगा, गहराई से पढ़िएगा, तो इसमें शंकर जी के 8 नाम छिपे हुए हैं, लिखे हुए। नीलकंठम एक नाम उनका, कहीं पर है नीलकंठम, ढूंढिएगा घर पे। प्रियम शंकरम, प्रियम शंकरम, शंकरम एक नाम दूसरा। तीसरा नाम लिखा है भवानी पतिम, भवानी पतिम, कल सुन रहे थे आप। चौथा नाम है पुरारी, अभी आप सुने पुरारी। 5वां नाम इनका छिपा है मनमथारी, कामदेव को भस्म करने वाले। 6ठा नाम है उमानाथ, इसमें जो 7वें बंद में आया है। और 8वें में 2 नाम आए हैं, शंभो और शंभु। शंभु न जानाम योगम जपम नैव पूजा, न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम। शंभु जरा जन्म दुखोगतातप्यमानम प्रभो पाहियापन नमामीश शंभो। तो शंभु और शंभो 2 नाम 8वें बंद में आते हैं। तो कुल कितने नाम हो गए? 8 नाम। इसका नाम रुद्राष्टक इसीलिए भी रखा गया है मेरी समझ से कि इस पूरे रुद्राष्टक में 8 बार शंकर जी का नाम आया है। तो नयावद उमानाथ पादारविंदम भजंती है लोके परे वा नराणाम। बहुत ध्यान दे के सुनना, बहुत छोटा अर्थ इसका है लेकिन मैं शॉर्टकट समझाऊं। न यावद उमानाथ, हे उमानाथ, नराणाम न यावद, नराणाम माने मनुष्य, मनुष्य मनुष्य जब तक आपके चरण कमलों का भजन नहीं करेगा। उमानाथ पादार बिंदम भजंती, बहुत ध्यान देकर सुनिएगा। न यावद नराणाम उमानाथ पादार बिंदम भजंती, जब तक मनुष्य भगवान उमानाथ के चरण कमलों का भजन नहीं करेगा। ये इतना अर्थ हो गया, ठीक है। न तावत परे वा नराणाम, तब तक वो मनुष्य न इस लोक में न परे, परे माने परलोक, पर परे वा माने न इस लोक में न उस लोक में। न तावत परे वा सुख शांतिम संताप नाशम, तब तक वो न इस लोक में न उस लोक में सुख शांति पाएगा, न उसके संताप का नाश होगा। जो जल रहा है, जो आँच में तप्त हो रहा है, तब तक उसका संताप भी नष्ट नहीं होगा। अब ध्यान देके सुनिएगा इस छंद को, ये गारंटी है, ये एफिडेविट है रामायण का। जब तक उमानाथ के पादार बिंदुओं का भजन मनुष्य नहीं करेगा, माने शंकर जी को नहीं भजेगा, तब तक उसको शांति नहीं मिलेगी, न सुख मिलेगा, न उसका संताप दूर होगा, न यहाँ न परेवा, न परेवा, न यहाँ सुखी होगा न वहाँ सुखी होगा। नारद जी जब अशांत हुए तो भगवान विष्णु ने उनसे यही कहा था, जप हो जाए शंकर सतनामा होई तुरंत हृदय विश्रामा। अगर शांति पाना चाहते हो तो गलती भले हमारी किए हो, लेकिन जप हो जाए शंकर सतनामा, शंकर जी के नाम का जप करो, तो यहाँ भी सुखी हो जाओगे और मरने के बाद वहाँ भी सुखी हो जाओगे। परेवा माने होता है परेवा, परलोक में भी और इस लोक में भी सुखी होने का एकमात्र उपाय है। उमानाथ पादार बिंदम भजंती। सुख शांति पाना चाहते हो, संताप मिटाना चाहते हो, तो परमात्मा को सिर पर रखो, परमात्मा को अपना स्वामी बना के रखो, परमात्मा के चरण कमलों का भजन करो,
तो आपको इस लोक में और परलोक में सुख शांति की प्राप्ति होगी। सिर पर जब कोई बैठा होता है महापुरुष, कोई परमात्मा, तो फिर हमको संताप नहीं होता है। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाऊं, ध्यान दे के सुनना, बहुत प्यारी कथा है। मैंने अभी सुना था कल परसों में किसी महात्मा से। एक बाघ माने शेर, जंगल का राजा, अपने को जंगल का राजा मानता है अपने आप। क्या हुआ, एक दिन कोई गाय जंगल में चरने आई थी और उसका मालिक भी था, लेकिन वो गाय भटक गई कहीं जंगल में। अब उसको शेर रपटाया गाय को खाने के लिए। ध्यान देना, गाय भागी, भागते भागते एक नदी थी छोटी जंगल में, उसी में घुस गई गाय। नदी में घुस जाऊं तो शेर नहीं आएगा अंदर, बच जाऊंगी। अब नदी में घुसी तो नदी में दलदल था, थोड़ा पानी था, आगे दलदल था उसमें। अब वो गाय उसी दलदल में फंस गई तो शांति से खड़ी हो गई, चुपचाप, हिले डुले नहीं, बहुत जान गई दलदल हिलूंगी तो और घुस जाऊंगी और धसूंगी, चुपचाप खड़ी। अब शेर ने जब गाय को दलदल में देखा फंसी हुई, तो उसको लगा कि मैं घुसूं इसमें, नदी में, दलदल में। गाय अब तो रुक गई है, भाग पाएगी नहीं, जाके खा जाओ। तो शेर भी घुसा उस नदी में। अब घुसा तो गाय से कुछ दूर, जैसे 10-5 मीटर पर, वो शेर भी दलदल में फंस गया। अब शेर तो शेर था, वो अपने को मानता है राजा, बहादुर मानता है। अब वो खूब उछल कूद करना शुरू किया, उछल के गाय खा जाएं, थोड़ी दूर बची है बस। अब जो उछले त्यों त्यों वो शेर धंसे पानी में, दलदल में, और गाय चुपचाप खड़ी मुस्कुराए देख देख के शेर को। तो शेर जब गाय को मुस्कुराते देखा तो दहाड़ के बोला कि मूर्ख, तू मुझसे केवल 5 मीटर दूर खड़ी है, मैं अभी इससे उछल के बाहर आऊँगा और तुझको खा जाऊँगा, तू मुस्कुराती क्यों है? थोड़ी दूर बची है तो मैं वही उछलूँगा और तुझको खा लूँगा, तो क्यों मुस्कुरा रही? तो वो गाय ने बड़ा बढ़िया उत्तर दिया। गाय ने कहा, मैं कुछ कहना चाहता हूँ इस कहानी के पीछे आपसे। गाय ने कहा कि मैं मुस्कुरा रही हूँ एक बात को लेकर के, कि मैं अभी 4 बजा है शाम का, मैं भी 1 घंटा जब घर और नहीं पहुँचूंगी, 1 घंटा और घर नहीं पहुँचूंगी, खड़ी रहूँगी चुपचाप इसी में। 1 घंटा घर और नहीं जाऊँगी तो मेरा जो मालिक है, जिसको मैंने अपना मालिक बना रखा है, वो हमको ढूंढने आ जाएगा, तुरंत ही खोजने आएगा। और जब देखेगा हमारी गौ माता फंसी है दलदल में, तो रस्सी और बांस जो उपाय लगाएगा, वो रस्सी बांस डाल के 2-4 आदमी बुलाएगा, हमको इस दलदल से बाहर निकालेगा और ले जाएगा। लेकिन तुमने तो अपना मालिक किसी को बना के रखा ही नहीं, तुम तो अपने मालिक खुद बने बैठे हो कि मेरा मालिक कोई नहीं। तो तुम लाख उछल कूद करोगे, लेकिन तुम अब यहाँ से निकल नहीं पाओगे बच्चा। मैं नहीं निकल पाऊंगी तो ठीक है, लेकिन मेरा मालिक आने वाला है, 1 घंटे में आ जाएगा, हमको निकाल लेगा यहाँ से, लेकिन तुम इसी में फंस जाओगे, तुम खत्म हो जाओगे। अब देखो, ये कहानी तो छोटी सी कथा है, लेकिन इसमें सूत्र ये छिपा हुआ है कि हम सब भी संसार के दलदल में फंसे हुए। अब जो अपने ऊपर एक मालिक रखेगा, उमानाथ पादार विंदम भजंती, जो उमानाथ के पादार बिंदों का आश्रय करके जिएगा, तो जब देखेंगे भगवान उमानाथ कि हमारा चेला इस संसार के दलदल में फंस गया है, तो आएंगे और अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुझको इस दलदल के बाहर निकाल लूँगा। लेकिन जो अपने ऊपर किसी मालिक को नहीं रखे है, वो जितना उछल कूद करेगा इस संसार में, उतना और फंसेगा और धसेगा, आखिरकार सिर्फ डूब के मर जाएगा। तो नयावधूमानाथ पादारविंदम भजन्ति ह लोके परे वा नराणाम, न तावत् सुखम शांति संतापनासम, प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम। और अंत में वो गुरु जी कह रहे हैं, प्रभो सर्वभूताधिवासम प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम, हे समस्त प्राणियों में निवास करने वाले प्रभु। सर्वभूताधिवासम माने समस्त भूतों में निवास करने वाला, भूत माने प्राणी, जो समस्त प्राणियों के भीतर निवास करता है, वो परमात्मा प्रसन्न हो जाए मेरे ऊपर। प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम, मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाओ। अब आप थोड़ा सा और ध्यान दो, परमात्मा को प्रसन्न करना है
और परमात्मा को पाना है तो प्रत्येक इंसान के अंदर 5 निष्ठाएं होनी चाहिए। प्रसीदब तभी होगा वो, खाली गाने से नहीं होगा कि प्रसीदब 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 प्रसीदब, प्रसन्न हो जाओ प्रसन्न हो जाओ। भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो, भगवान हमें प्राप्त हो, इसके लिए प्रत्येक इंसान के अंदर 5 निष्ठाओं का होना अनिवार्य है। जिसके अंदर 5 निष्ठाएं हैं, एक निष्ठा से काम नहीं चलेगा अमिता, 5 निष्ठा चाहिए कम से कम। कौन कौन 5 निष्ठा होनी चाहिए? 1 शिव निष्ठा। शिव निष्ठा, शिव माने होता है विश्वास, शिव विश्वास का प्रतीक है। परमात्मा को प्रसीदप करना है, प्रसीदप, तो फिर आपके अंदर विश्वास में निष्ठा होनी चाहिए, शिव निष्ठा। नंबर 2 नाम निष्ठा, जिसकी भगवान के नाम में निष्ठा है उसके ऊपर भगवान प्रसन्न होते हैं। नंबर 3 गुरु निष्ठा, जिसकी अपने गुरु में पक्की निष्ठा है उसके ऊपर भगवान प्रसीदप होते हैं, प्रसीदप। नंबर 4 ग्रंथ निष्ठा, जिसको किसी न किसी ग्रंथ पर निष्ठा है, रामायण पर हो, चाहे भागवत पर हो, चाहे शिवपुराण पर हो, चाहे गीता पर हो, चाहे महाभारत पर हो, लेकिन ग्रंथ निष्ठा होनी चाहिए। हम अपने अपने जीवन को चेक करें, हम सबके अंदर ये सब नहीं है, तभी भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, नहीं है। ग्रंथ निष्ठा कहीं है अपने में। ग्रंथों का आदर देखना है तो सिखों के यहाँ जाके देखो, ग्रंथ का सम्मान देखना है तो मुस्लिम भाइयों के यहाँ जाओ, कुरान की जो कदर करते हैं लोग, सिख भाई अपने किताब की जो कदर करते हैं। तो जब मैं ये बना रहा था लाइब्रेरी, मैं लोगों को फ़ोन किया कि हमको सभी धर्मों के ग्रंथ चाहिए, सभी धर्मों के, इसमें स्थापित करने के लिए। तो कुरान भेज दी लोगों ने, बाइबल भेज दिया, रखी है मेरे पास, स्थापित है मेरी लाइब्रेरी में। लेकिन मैंने सिख मित्रों को फ़ोन किया, अपने सरदार भाइयों को, तो मना कर दिए, मना कर दिए, नहीं दे पाऊँगा। हम कहीं मोल मिल जाएगा कि मोलो नहीं मिलेगा, मोल भी नहीं मिलता। गुरु ग्रंथ कहीं मोल नहीं मिलता है। ऐसे जैसे दुकानों मिलते हैं किताबें, गुरु ग्रंथ नहीं पाएंगे वहाँ। तो हमने कहा क्यों नहीं दोगे, हम उसको लाइब्रेरी में रखेंगे अपनी। कहा नहीं, जो सम्मान गुरु ग्रंथ का होना चाहिए वो आप नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। मैं जानता हूँ नहीं कर पाओगे आप। जो सम्मान हम लोग करते हैं अपनी इस पुस्तक का, आप नहीं कर सकते हो। धूल खाएगा पड़े पड़े तुम्हारे यहाँ। तो मैं नहीं, फिर मैं पीछे हट गया। मैंने कहा ठीक है मत दीजिए, मैं प्रणाम कर रहा हूँ उसको। नहीं दिया उसने हमको, बड़ा अच्छा मित्र था, नहीं दिया मांगे। हमारे आपके यहाँ ग्रंथ हैं तो, लेकिन जाके देखो उनकी क्या हालत है, किस अवस्था में पड़े हुए हैं। मक्खियों की टट्टी पड़ी, उनके ऊपर धूल लगी हुई है 2 इंच मोटी। ग्रंथ का सम्मान हम लोग कहाँ करते हैं? ग्रंथ निष्ठा हमारे में कहाँ है? 5 निष्ठा जिसके अंदर हैं, 1 शिव निष्ठा, दूसरी नाम निष्ठा, तीसरी गुरु निष्ठा, चौथी ग्रंथ निष्ठा, और 5वीं है शब्द निष्ठा। खाली किताब में निष्ठा हो, लेकिन किताब में जो शब्द लिखे हैं ग्रंथ में, उनमें आपकी निष्ठा ही न हो। किताब को खूब मानो, न किताब की एक को न मानो, तो भी आप पर भगवान राजी नहीं होंगे। तो ये 5 निष्ठाएं जिसके जीवन में होती हैं, तब सर्वभूताधिवासम प्रसीदप, तब वो प्रसन्न हो जाते हैं परमात्मा। तो ये 7वां बंद हम लोगों ने आज पूरा किया। अब बचा 8वां बंद और 1 श्लोक और। कल सावन का सोमवार है और कल अंतिम बंद और अंतिम इसका समापन समारोह हम लोग करेंगे। लेकिन आज की सभा को विश्राम करने से पहले 5 मिनट में एक बात और कह दूँ, भले 6-5 हो जाए, लेकिन अब आज कुछ और कहना भी मुझको है। ये जो रुद्राष्टक है जो आप सुन रहे हो, अब देखो लिखा पढ़े में जाओगे तो इसको एक आदमी गाया है महाकाल के मंदिर में, वो गुरु जी गाए हैं, वसुंधरा गुरु जी। लेकिन मुझे लगता है कि इसको 8 लोगों ने गाया है, 8 लोगों मिल करके गाया था। ये समूह गान हुआ था मंदिर में। इसके 8 बंद अलग अलग 8 लोग गाए, तभी इसका नाम रुद्राष्टक है। जिसको 8 लोग मिलकर गाए हो उसको अष्टक कहते हैं। अब देखो ढूंढने जाओगे नहीं पाओगे, लेकिन निष्ठा है हमारी कि इसको 8 लोग मिलकर गाए होंगे। पहला बंद जो इसका नमामि स्मीशान है, वो विप्र ही गाया था, वो जो गुरु था वसुंधरा का, ठीक है ना। लेकिन जब उसको गाते देखा होगा कि हमारे बाबा की वंदना हो रही है, नमामि स्मीशान निर्वाण रूपम,
तो दूसरा बंद जो है इस अस्त्र का, उसको माता पार्वती ने गाया होगा। क्योंकि मेरे प्रभु की वंदना कर रहा है, मेरे स्वामी का स्तवन कर रहा है, तो दूसरा जो बंद है इस अस्त्र का, ये माता भवानी ने गाया होगा। अब जब गंगा मैया बैठी थी यहाँ पर, वो शंकर जी की जटाओं में रहती हैं, गंगा माँ देखी होंगी कि हमारे प्रभु का वंदन हो रहा है, स्तवन चल रहा है, और माता जी पार्वती भी गा रही हैं, दूसरा बंद गा ली हैं। तो गंगा मैया वो स्फुरन मौल कल्लोलिनी चारु गंगा, गंगा जी ऊपर से तीसरा बंद गाई होंगी। जो तीसरा बंद है, अब लिखा नहीं, ढूंढने मत जाना, ये हमारी भावना है अपनी, लिखा होगा नहीं है, ये संतों की भावना है कि इसको 8 लोग गाए। तो तीसरा बंद गंगा जी गाई होंगी। चौथा बंद गाया होगा नंदीश्वर बाबा, वो भी बैठा है ना गेट पर, देखा होगा हमारे मालिक की वंदना चल रही है, मैं क्यों पीछे रह जाऊं, वो भी बाँ बाँ करते हुए। और चौथा बंद नंदी भगवान गाए होंगे। और जब 4 बंद हो गए तो ब्रह्मा, वो इस पूरे ब्रह्मांड में फैला होगा ये, ब्रह्मा जी माता सरस्वती को भेजे होंगे, सरस्वती जी तुम भी जाओ, और जाके सब गा रहे हैं, तुम भी अपना बीड़ा बजा लो, गा लो थोड़ा सा, तुम भी अपना जीवन धन्य कर लो। तो 5वां बंद मुझे लगता है माता बीड़ा पाणिनी आई होगी, माता सरस्वती, और स्वयं उसने 5वां बंद गाया होगा। 6ठा बंद गाए हैं कार्तिकेय स्वामी, कार्तिकेय जी। और जब कार्तिकेय जी गाना शुरू किए होंगे तो उनका जो मोर था उसने डांस किया होगा। अब ये कोई पूछे कि दिखाओ कहाँ लिखा है, लिखा नहीं है, ये लिखा नहीं है, कुछ कुछ अपनी निजी भावनाएं भी होती हैं, निजी भावना। कार्तिकेय गाए होंगे, उनका मोर डांस किया होगा इसी 7वें बंद पर, 6ठे बंद पर। और 7वां बंद गणेश जी गाए होंगे, न याव दुमानाथ पादार बिंदम, ये गणेश जी के मुँह से गया होगा। लेकिन जो 8वां बंद अब बचा है, जो कल सुनेंगे हम लोग, मुझे लगता है कि ये बंद जो 8वां है, ये स्वयं भुसुंडी बाबा ने गाया होगा, जिनको श्राप मिला है। हालांकि बहुत डरे हुए थे वो, मंदिर के किसी खंभे में लिपटे होंगे, कांप रहे होंगे, और कांपती कांपती आवाज़ में खंभे को पकड़ करके आँखों में आंसुओं की धाराएं बह रही होंगी। और 8वां बंद भुसुंडी बाबा ने स्वयं गाया होगा, न जानाम योगम जपम नयो पूजा, न तो हम सदा सर्वदा सन्मितुभ्यम, जरा जन्म दुख तातप्यमानम प्रभो पाह्यापन नमामीश शंभो। ये 8वां बंद भुसुंडी जी स्वयं गाए होंगे, जिनको श्राप मिला था। तो भुसुंडी जी के मुँह से गाया हुआ जो अंतिम बंद है, जरा जन्म दुख तातप न जानाम योगम जपम नयो पूजा, इसको हम लोग कर लेंगे। और फिर शंकर जी कैसे प्रसन्न हुए और कैसे उस श्राप को फिर कम किया बाबा ने, वो जो भयंकर श्राप दिया था उसको कैसे कम किया होगा। ये अंतिम बंद सावन का 3य सोमवार कल है, और हम लोग बाबा का ये रुद्राभिषेक कर रहे हैं प्रकाश से। भाई, रुद्राभिषेक माने खाली वही नहीं होता है कि वो सामान इकट्ठा करो, 2-4 बीघा में रखो, वही पूजा कराओ, वही रुद्राभिषेक होता है। रुद्राभिषेक ही हो रहा है। रुद्राभिषेक में भाषा खाली वही होती है क्या कि वो सब सामान इकट्ठा करो, तसला भरे हो, पंडित जी आए तो कोई मंत्र पढ़े तो पानी और दूध चढ़े भाई? नहीं, ये रुद्राभिषेक 8 दिन से भगवान शिव को चल रहा है। उन्हीं का स्तोत्र गा करके उसकी व्याख्याओं को जो हम लोग समझ रहे हैं, उनके शब्दों के अर्थ को देख रहे हैं, एक प्रकार का रुद्राभिषेक ही है। तो कल हम लोग सावन के 3रे सोमवार के अवसर पर न जानाम योगम गाते हुए रुद्राभिषेक करेंगे। और भगवान शंकर प्रसीद प्रसीद प्रभु मन मथारी, पक्का है इसको सुनने के बाद तेषाम शंभु प्रसीदति, उसके ऊपर शंकर जी बिल्कुल गारंटेड प्रसन्न होते हैं। ये इस स्तोत्र का अंतिम शब्द है। तो भगवान शंकर की